हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यूपी पीसीएस प्री के कट ऑफ एनालिसिस और इसके टफनेस ऑफ पेपर यानी कि यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर्स होते हैं उसके नेचर्स के ऊपर और कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप मेन पेज पे पढ़ रहे होंगे यूपी पीसीएस प्री वर्सेस क्रिकेट मैच, मैं एक यूपी पीसीएस प्री को मैं क्रिकेट मैच की तरह मैं एज अ लाइक क्रिकेट मैच की तरह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि यूपी पीसीएस जो होता है एक बिल्कुल गेम की तरह होता है एज अ क्रिकेट मैच की तरह। क्रिकेट मैच मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है क्योंकि इंडिया में वैसे फैन फॉलोअर्स क्रिकेट के बहुत ज़्यादा हैं और क्रिकेट को बखूबी लोग समझते हैं, देखते भी हैं। इसलिए मैंने इस गेम को लिया है, चूज़ किया है ताकि ईजिली आपको चीज़ें समझ में आए कि यूपी पीसीएस जो होता है एक गेम की तरह है, एक गेम की तरह बिल्कुल रिएक्ट करना है। ठीक है। इसके अलावा मेरा जो तीसरा जो क्वेश्चंस होगा कि यूपी पीसीएस प्री में कितने प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करके हम यूपी पीसीएस प्री को इजीली क्वालिफाई कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस प्री में। मैंने आपको दिख रहा होगा ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या है आपका टफनेस ऑफ पेपर, मैंने क्या रखा है एक्स एक्सिस पे टफनेस ऑफ पेपर। पेपर टफ क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, पेपर टफ होने का जो पीछे जो रीजन होता है कि जो भी प्रश्न बनाया गया उस प्रश्न में जो ऑप्शंस होता है ना वो टफनेस को बढ़ाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, पे क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाता है। जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो वही क्वेश्चंस क्या होती है, टफ हो जाती है। जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दूर दूर तक देता है, मतलब कि अगर डिजिट में हम बात करें, जब 5, 6, 7, 8 अगर ऐसे करके देगा, इतना क्लोज अगर ऑप्शन देता है तो वो जो क्वेश्चंस होता है वो टफ हो जाता है। अगर वही क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है, अगर 5, 25, 20 न करके बल्कि आपको 100 दे दे, उसके बाद 2 दे दे, 3 दे दे और 4 दे दे, तो ये क्या होता है ना यहाँ पे कि अल्टीमेटली मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की जो टफनेस होती है उसका ऑप्शंस क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि पेपर का टफनेस कट ऑफ को कैसे डिसाइड करता है। मैंने एक्स एक्सिस पे टफनेस ऑफ पेपर रखा है, यानी कि पेपर टफ कब होता है, जब नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन जो होते हैं कम हो जाए उस पेपर में। ठीक है, यदि 150 क्वेश्चंस में से यदि आप मान लें कि इजी क्वेश्चंस यदि 40 ही हो गए, ठीक है, 40 क्वेश्चन यदि इजी क्वेश्चंस मिल गए और 110 क्वेश्चन आपके यदि टफ क्वेश्चन हो गए, तो बताइए कट ऑफ कहाँ पे होगा? सिंपल सी बात है, कट ऑफ बिल्कुल डाउन पे जाना है, ये तो बिल्कुल तय है। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पे 2021 का पेपर यहाँ पे प्री का था। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 2000 कुछ भी आगे में ले लेता हूँ, 2024 का ये पेपर होगा, ऐसे मान के चलता हूँ 2024 का ये पेपर है। 2021 का पेपर देखें, यदि मैं मान के चलता हूँ कि 2021 का पेपर यदि ईजी था तो उसकी कट ऑफ जो होगी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ऐसा कहीं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर टफ होगा या पेपर टफ था या पेपर बहुत इजी था इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा गया, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी ले सकता हूँ 2020 ले लूँ या फिर 2021 ले लेता हूँ। ठीक है, 21 में पेपर यदि इजी रहा होगा तो कट ऑफ क्या होगा, पेपर यदि इजी होगा तो कट ऑफ क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इजी, ये टफनेस ऑफ पेपर है। इधर जैसे हम एक्सेस पर हम आगे बढ़ेंगे, पेपर की टफनेस को बताता है ये। ठीक है, अब 2022 हम कर लें, 2022, 2023। अब मान लीजिए कि 2022 का पेपर जो है, 2022 के पेपर में नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस क्या हो गए, कम हो गए। जब कम हो गए 2021 की तुलना में तो क्या होगा, कट ऑफ यहाँ पे देखें आगे कि नहीं नीचे, आगे ये डाउन हो गया कट ऑफ। अब मैं मान के चलता हूँ कि 2023 का पेपर और टफ हो गया है, यानी कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस क्या हो गए और कम हो गए। तो ये देखिए पेपर फिर से क्या हुआ, फिर से ग्राफ नीचे आ गया। मैं मान के चलता हूँ ये भी कि 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। बहुत ज़्यादा टफ होगा तो कहाँ पे पेपर आएगा, फिर से ये डाउन हो गया। यानी कि पेपर में जब
नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कम होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, कट ऑफ प्रत्येक साल डाउन होता जाएगा। और नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस ही आपके कट ऑफ को डिसाइड करता है। ये आप बिल्कुल ध्यान से आप सुन लें, ठीक है, कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस ही कट ऑफ आपका निर्धारण करते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ कि 150 अगर क्वेश्चंस है प्री में, तो उसमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं 90 के अराउंड आसपास होते हैं, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन 25 होते हैं, टफ जो होता है पेपर, जो टफनेस होता है क्वेश्चंस का, वो 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कहाँ पे हो गए, 90 क्वेश्चंस। और 90 बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो 90 प्लस करेंगे, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चंस को भी करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि क्या हुआ, 90 प्लस का अगर 20 भी करते हैं, यदि 10 भी सही करते हैं, तो 100 के आसपास हुआ। लेकिन ये भी तो है कि नेगेटिव भी करेंगे, और नेगेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिक कहाँ पे कट ऑफ आ जाएगा, 85 प्लस माइनस 5, ठीक है। 85 प्लस माइनस 5 पे आपका कट ऑफ आपका निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। ये तो बाकी कट ऑफ और टफनेस का ये कोऑर्डिनेशन हुआ, इन दोनों के बीच में एक तरह से कंपाउंडिंग हुआ। कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है, टफनेस ऑफ पेपर यानी कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कट ऑफ कितना अप जाएगा और कितना डाउन जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझ गए, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग का जो एक टॉपिक है कि यूपी पीसीएस प्री जो है एक गेम की तरह कैसे है। मैंने आपको मेन पेज पे भी बता रखा है कि यूपी पीसीएस वर्सेस क्रिकेट मैच। आप सपोज करें आप एक बैट्समैन है और यूपी पीसीएस जो है एक बॉलर है। यूपी पीसीएस 150 क्वेश्चंस बॉल के रूप में आपको थ्रो कर रही है, तो आप एज अ बैट्समैन क्या करेंगे, आप हर एक बॉल को हिट तो नहीं करेंगे, हर एक बॉल पे आप चौके छक्के तो नहीं मार सकते ना। बहुत सारे ऐसे बॉल होंगे जो बाउंसर होंगे, बहुत सारे ऐसे बॉल होंगे जो आप जिसको आप ड्रॉप कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे बॉल होंगे जिस पर आप हिट करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रत्येक बॉल के आपको आप हिट करेंगे, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का हुआ 150 बॉल लिया है, आप 150 बॉल को आपको फेस करना है कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब वो 2 घंटा में जब आप 150 बॉल को आप जब हिट करेंगे, रोकेंगे, प्लेड करेंगे, ठीक है। आप इसको रिलेट करिएगा, मैं 150 क्वेश्चन हुआ उसको मैं बॉल को लेके मैच के थ्रू मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन जो होगा, जो बॉल के रूप में आपको थ्रो किया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना है और कितने कितने स्तर पे आपको उसको प्ले करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट मैच जो होता है, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे क्रिकेट मैच में क्या होता है, बहुत सारे जो बैट्समैन होते हैं, तो ये होता क्या है ना कि जब बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉलर के दिमाग में ये होता है कि मुझे कहाँ पे बॉल थ्रो करना है। लेकिन बैट्समैन के दिमाग में ये नहीं होता कि हमें बॉल को नेक्स्ट जो बॉल फेंकने वाला उसको हमें ड्रॉप करना है कि क्या करना है। वो बॉलर जो होता है उसको तो निर्धारण है कि मुझे बॉल यहाँ पे फेंकना है, यॉर्कर फेंकना है, बाउंसर मारना है, ठीक है। लेकिन बैट्समैन को कुछ आइडिया नहीं होता। बैट्समैन क्या करता है, उस सिचुएशन को, उस टाइम मोमेंटम को वो भांपता है, उसके अलावा बैट को अपना घुमाता है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बोलते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। लेकिन पहले से आप निर्धारण करके ये चलें कि मुझे 120 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने, ये आप बिल्कुल गलत एक अवधारणा है। क्योंकि जब तक आप क्रिच पे होते हैं ना, तो जब तक कि बॉल आपके सामने नहीं आती है तब तक आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि हमें बॉल को चौका मारना, छोड़ना है या फिर क्या करना है। बॉल को गिरते गिरते समय आपको भांप लेना है, क्या करना है आपको, ठीक है। ये बैट्समैन का काम होता है। एज अ बैट्समैन यूपी पीसीएस एस्पिरेंट क्या है, एज अ बैट्समैन, और यूपी पीसीएस क्या है, एज अ बॉलर, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। तो आपको एग्जाम के हॉल में, एग्जाम पेपर में आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, और कितने क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट और छोड़ने के बीच में आप जो कोऑर्डिनेशन करेंगे, और आपको उसमें कितना कट ऑफ इसका क्लियर होगा, पेपर का टफनेस क्या है, पेपर इजी है तो हमें कितना अटेम्प्ट करना है, ये आपके एग्जाम हॉल में होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम से पहले हम निर्धारण नहीं कर सकते कि हमें पेपर इतने अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ने हैं, ठीक है। ये तो बात होगी यूपी पीसीएस प्री और क्रिकेट मैच के बीच में, ठीक है। एक तरह से गेम है, गेम की तरह इसको ले 150 बॉल, 150 में आप प्रीवियस 5 सालों के यदि आप कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको स्कोर आपको पता है कि हमें स्कोर इतना टारगेट करना है, ठीक है।
स्कोर आपको पता है कि हमें इतने स्कोर को टारगेट करना है, यानी कि हम यदि 95 से यदि हम 105 क्वेश्चन के आसपास या 110 क्वेश्चन के आसपास यदि हम सही करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल हो जाना है। तो ठीक है, अब 150 क्वेश्चन यदि आपको थ्रो किए जाते हैं और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन छोड़ने ये आपको डिसाइड करना है और आपके तैयारी के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक तो आइडियलिज्म होता है कि भाई 150 क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिंपल सी बात है, अगर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें जवाब तो देना ही है, लेकिन उसमें एक स्मार्ट वर्क ये है कि कम से कम नेगेटिव मार्क्स में हम कैसे क्या करें, स्कोर कर लें, कट ऑफ क्लियर कर लें और सेफ जोन में भी रहें और सिलेक्शन भी हो जाए प्री में। तो देखें यहाँ पे कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जब भी आपको पेपर मिलेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये देखना है सबसे पहले 5 मिनट के अंदर अंदर कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। आप फटाफट जाएं वहाँ पे टिक लगाते जाएं कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जैसे टिक लगाएं उसके बाद आप बबल्स भरना शुरू करते हैं उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 60 से 65 क्वेश्चंस आने चाहिए इस पेपर में, मिनिमम से मिनिमम 60 से 65 क्वेश्चन आने ही चाहिए, राइट होने चाहिए। फिर भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम गलत करेंगे, होते भी ह्यूमन टेंडेंसी है, कितना वो भी सही 100% एक्यूरेसी नहीं उतर के आएगी एग्जाम हॉल में, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो 65 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन क्या किया, नेगेटिव किया, इसका मतलब कि 60 क्या हुआ, नेट पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब आपको सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है, फिर से 50 क्वेश्चन को ऐसे लेने हैं जिसमें आप ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें। तो आपको यदि 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, यानी क्या हुआ, आप 100% आंसर को निकाल लिए। फिर आपको इसमें इसी में 2 कंपोनेंट हो जाएंगे कि आप एक तो 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें से आप निकाल लेंगे और 30 में से आप मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन क्या कर लिए, उसमें से भी नेगेटिव आपने कर लिया, तो बन गए इतने के 25 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, इसके अलावा 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 50-50 करेंगे, यानी कि ABCD में से क्या होगा कि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एलिमिनेट ही नहीं होंगे। इसका मतलब 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैंने मान लिया कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो अभी आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन मिल गए, 10 क्वेश्चन पॉजिटिव हो गए, यानी कि 20 इधर से और 10 इधर से कितने मिल गए, 25 इधर से मिल गया ना, 25 और 25, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 थे, 5 अपने नेगेटिव किया, तो 25 यहाँ से मिल गया और 10 यहाँ से मिल गया, तो 25 और 10 कितने हो गया, 35। तो यही आपका नेट आपका 35 क्वेश्चन पॉजिटिव है, यानी कि 50 में से आपने 15 नेगेटिव किया तो आपको 25 पॉजिटिव हो गया। थर्ड अटैम्प्ट आपको फिर से पेपर को अटैम्प्ट लेना है और उस अटैम्प्ट में क्या करना है, 35 क्वेश्चन ये जो होगा ना बहुत क्रूशियल होगा और इम्पोर्टेंट होगा। मैंने मान लिया कि थर्ड अटैम्प्ट में आपने 15 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर दिए, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव आपने किया और नेट पॉजिटिव यहाँ से आपने 20 क्वेश्चन को लेके आए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नेट टोटल नेगेटिव क्वेश्चन आपने कितने कर लिया, 5 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, कितने हो गए 20, 20 10 30 और 5 35, 35 क्वेश्चन आपने टोटल नेगेटिव आपने कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव कितने क्वेश्चन आपने किए, 115 देख लें, 60 और यहाँ पे 30 95, 60 और 35 95 और 20 115, 115 आपने क्या कर लिया, नेट पॉजिटिव क्वेश्चन आपने कर लिया है। ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन नेगेटिव करने के बावजूद भी आप कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, 115 क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन कितने हो गए, यहाँ पे नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस की बात चल रही है, तो 115 और 35 यहाँ पे आपका बन गया, तो 35 का कितना हो गया आपका, उसको माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 103.34 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, ये नेट पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, अब इसका नेट पॉजिटिव स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो 137.44 ये आपका नेट स्कोर होगा, यानी कि 135 प्लस स्कोर आप इजीली कर लेंगे अगर ये आप प्रोसेस से करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चंस नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट को हमें कैसे उसमें कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें ऑप्शंस को कैसे हम एलिमिनेट करें। आपको मेन जो चीज़ करना है एलिमिनेशन ही करना है। देखिए, लेकिन एक इसमें चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देखिए सपोर्ट के लिए क्या होता है ना, जब आप स्ट्राइक पे होते हैं और 150 बॉल जो होता है ना, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 150 बॉल पे आपको क्या करना है, कट ऑफ क्लियर करना है, कितना क्वेश्चंस लेके आना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 95 से लेके 105 तक आप लेके अगर आ गए तो आपका सिलेक्शन आप इन है, ठीक है, नहीं तो आउट हो जाएंगे। करना क्या है आपको कि मैंने आपको एक नॉन स्ट्राइक के तौर पर मैंने आपको एक और प्लेयर को खड़ा कर रखा है, और वो कौन सा प्लेयर है, आप मेरे चैनल पे जाए विजिट करें, हाउ टू हैक्स और गेस वर्क UPPCS प्री 2022, ये मैंने आपको नॉन स्ट्राइक एक प्लेयर दिया है।
नॉन स्ट्राइक प्लेयर का मतलब क्या है कि आपको 20 से 25 नंबर आपको केवल सिंगल ट्रिक से आपको देगा। आप मेरे चैनल पर जाए और विजिट करें वहां से। ये अकेला ये जो पेपर है, इस पेपर में कोई भी यूपी पीसीएस का कम से कम ऐसे 14 प्रश्न हैं जिसमें से मैंने सिंगल ट्रिक पे मैंने आपको 20 से 25 नंबर दिलाने का मैंने आपको एक तरह से प्रॉमिस किया है कि आपको 20 से 25 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको उस ट्रिक को आपको कई बार देखना पड़ेगा, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा एक तरह से नॉन स्ट्राइक। क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल आप स्ट्राइक पे हैं, नॉन स्ट्राइक के तौर पे यहाँ पे कोई नहीं, आप बोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक के तौर पे मैंने आपको वीडियोस बना रखा है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस उसमें इंक्लूडेड है। आपको तीनों पार्ट को वहां पे जाके विजिट करना, देखना है, ठीक है। और वहाँ पे कम से कम जो ट्रिक है उसको प्रीवियस 10 सालों में आपको यदि टाइम मिलता है तो आप उसको अप्लाई करें, सीखें वहाँ से, तो आपको इजीली मार्क्स आपको बूस्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी वीडियोस में आप बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के ऊपर भी मैंने आपको वीडियोस बना रखा है। इसके अलावा मैंने यूपीपीएससी आपका सी साइट के लिए स्ट्रैटेजी बना रखा है, और उसके अलावा GS1 के लिए भी मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं, उसको भी आप जाके विजिट कर लें, ठीक है। और बाकी मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल किया करें। इसके अलावा आपने इस वीडियो को एंड तक आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।